तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कॉर्बेट ऑफ इंडिया में। सीरीज हमारी चल रही है दोस्तों जंगल लोर। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि गुड़गांव में एक बारी फिर से लेपर्ड घुस आया। इसी मंडे को गुड़गांव के सोना एरिया में एक सोसाइटी है, अनमोल आशियाना। अब इस लेपर्ड को पहली बारी सोसाइटी के गार्ड ने रात के 2 बजे करीब बेसमेंट में देखा। अब ये मेल लेपर्ड, जिसकी उम्र 4 से 5 साल के बीच में थी, यह आया था अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ। अब हो सकता है कि ये खाने की तलाश में आया हो या इसको खदेड़ दिया हो किसी बड़े लेपर्ड ने और ये ढूंढ रहा हो अपनी नई टेरिटरी। दोस्तों, एक बड़े यूट्यूबर हैं विवेक अवस्थी जी, जो एक वाइल्ड लाइफर भी हैं बहुत बड़े। वो तो काफी पहले ये बात बता चुके हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा लेपर्ड्स दिखने लगेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में हमें दिखने लगे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि आने वाले टाइम में दिल्ली के आसपास के इलाकों में, और हो सकता है दिल्ली के अंदर ही, गुड़गांव के अंदर ही, हमें टाइगर देखने को भी मिल जाए, जो कि इन्हीं अरावली की पहाड़ियों से होते हुए आएंगे। और इसका रिजल्ट होगा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए दोस्तों, यही एक छोटी सी न्यूज आप लोगों को देनी थी। अब अपना स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब कॉर्बेट बोलते हैं बचपन के दिनों में, स्कूल में बिताए गए 10 सालों में, और फिर बंगाल में काम करते हुए, और बाद में 2 वर्ल्ड वॉर के बीच मैंने अपनी सारी छुट्टियां, हॉलीडेज कालाढूंगी और उसके आसपास के जंगलों में बिताई। अगर उन सालों में मैंने जंगल के बारे में उतना नहीं सीखा होता जितना मैं सीख सकता था, तो वो फिर मेरी गलती होती, क्योंकि मुझे ऐसा करने के बहुत से मौके मिले, ऐसे मौके जो किसी और को कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन के प्रेशर में आकर जो बड़े बड़े एरिया थे, उनको खेती के कामों में लाना पड़ा, बड़े बड़े जंगलों को काट कर, और जो फॉरेस्ट थे उनको स्टैंडर्डाइज करा। अब जंगलों की कटाई की वजह से और उनके स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से उनके साथ आने वाली सभी बुराइयों के साथ उन पेड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जो फूल और फल देते थे, जिन पर पक्षी और जानवर रहते थे। अब इसका रिजल्ट, जो मेरे विचार में बिल्कुल भी अनावश्यक था, जंगलों की कटाई की वजह से लाखों बंदरों का जंगल से बाहर आना था, और वो जंगल से आकर खेती की जमीन पे मचाते थे उत्पात, जिससे सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पर यह समस्या एक और टॉपिक से जुड़ी हुई है, और वो है रिलीजियन। अब इस प्रॉब्लम को रिलीजियस प्रेजुडिसेस की वजह से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो बंदरों को एक प्योर एनिमल मानते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा, और जिन लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, उनकी स्थिति, कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। क्योंकि अकेले यूनाइटेड प्रोविंस में ही इन बंदरों की आबादी 1 करोड़ से कम नहीं है, और फसलों और बगीचों के फल पर रहने वाले, उन पर जिंदा रहने वाले 10 करोड़ बंदर एक बहुत बड़ी समस्या पेश करते हैं। अगर मुझे उन पहले के दिनों में ये पता होता कि एक समय आएगा जब मैं ये बुक लिखूंगा, तो मैंने जितना सीखा उससे बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश की होती। क्योंकि जंगल में बिताया समय मेरे लिए खुशी का स्रोत था, और उस खुशी को मैं अब खुशी खुशी और लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि मेरी खुशी इस फैक्ट के कारण है कि सभी वाइल्ड एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में खुश हैं। प्रकृति में, नेचर में ना तो कोई दुख है और ना ही कोई पश्चाताप। झुंड से एक बर्ड या झुंड से कोई एक जानवर बाज या मांसाहारी जानवरों के द्वारा ले जाया जाता है, और बाकी जो बच जाते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं कि उनका समय आज नहीं आया, और उन्हें कल की कोई चिंता ही नहीं होती। जब मैं बहुत ही अज्ञानी था, तो मैंने बाज या चील द्वारा पकड़े गए पक्षियों और छोटे जानवरों को और मांसाहारी जानवरों को
उनको द्वारा पकड़े गए हिरणों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी मुझे पता चला कि एक को बचाने की कोशिश में मैंने दो की जान ले ली। अब कॉर्बेट बताते हैं, बाज या चील के पंजे और कार्निवोरस जानवरों के दांत और पंजे सड़े हुए मांस या उनके खून के रूप में जहर रखते हैं, और जब तक एक एक्सपर्ट ट्रीटमेंट तुरंत नहीं किया जाता, जो कि जंगल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बचाए गए 100 में से केवल एक पक्षी या जानवर ही जीवित बचता है। और हत्यारा अपने शिकार से चूक जाने पर अपनी या अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए तुरंत ही कोई दूसरा शिकार ढूंढ लेता है। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि नेचर में संतुलन बनाए रखना कुछ पक्षियों और जानवरों का काम है, और इस काम को पूरा करने के लिए और साथ ही खुद को एकमात्र ऐसा भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिसे वे पचा सकें, उन्हें मारना ही जरूरी होता है। यह हत्या जब भी पॉसिबल हो तो बिना ही कुछ सोचे जल्दी से जल्दी और बहुत ही कुशलता से की जाती है। हत्यारे यानी जो कार्निवोर्स होते हैं, जब वो अपने शिकार को चुनते हैं और प्लान बनाते हैं, तो इन कार्निवोर्स के जंगल के अंदर और भी दुश्मन होते हैं, जैसे कि पीकॉक, एक लंगूर, जो कॉल दे देते हैं और अलर्ट कर देते हैं बाकी जानवरों को। इनसे बचने के लिए बहुत ही जल्दी शिकार करना जरूरी है। अब हर स्पीशीज का किलिंग करने की अपनी टेक्निक होती है, अपना एक अलग प्रोसेस होता है, जो कि किलर और जो उसका शिकार होता है उस पर निर्भर करती है। अब एग्जाम्पल के लिए पैरागी पैराग्रीन फैल्कन, जो अपना ज्यादातर शिकार जमीन पर करता है, कभी कभी एक छोटे पक्षी को अपने पंखों पर लेकर हवा में उसे मारकर खा जाता है। फिर एक बाघ, जो कभी कभी किसी जानवर को काबू में करने के और उसे मारने से पहले उसकी टांगें काटना जरूरी समझता है, वह दूसरे मौके पर ही वार एक ही वार में शिकार को मार डालता है। यानी कि एक टाइगर जो किसी जानवर को पहले उसके पैरों पर हमला करने की कोशिश करता है, और वही सेम टाइगर किसी किसी शिकार को सीधा मार डालता है जान से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बाघ सांभर पर हमला करेगा तो उसे थोड़ा समय लगेगा सांभर को मारने में। वही बाघ अगर एक कुत्ते पर हमला करेगा तो उसे जरा सा भी समय नहीं लगेगा उसको मारने में। अब जंगल के लोग अपने आसपास के नेचर में बेतहाशा किलिंग नहीं करते, हालांकि कभी कभी खेल के लिए यह किलिंग की जाती है, और कुछ जानवर, विशेष रूप से पाइन मार्टिन, सिवेट बिल्लियां और नेवले, असामान्य परिस्थितियों में अपनी जरूरत से ज्यादा हत्या कर देते हैं। मैं जिन दो एग्जाम्पल के बारे में बताने जा रहा हूं, उनमें इसकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए।